नमस्कार भाई सभी को। जेके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और उम्मीद है कि आप सबकी अच्छी तैयारी चल रही होगी भाई। सारे के सारे कंपटीटरों को भाई जेके क्लासेस की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह से लड़ते रहिए भाई ज़िंदगी के साथ, एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी। तो आज अपने बात करने जा रहे हैं भाई कला संस्कृति के अंदर विजय स्तंभ की। किसकी बात करने जा रहे हैं भाई? विजय स्तंभ की। ठीक है ना भाई। विजय स्तंभ के बारे में मैं बता दूं थोड़ा सा कि विजय स्तंभ को विजय स्तंभ कहते क्यों है। सबसे पहली बात तो ये मैं बता दूं, इसको विजय का प्रतीक माना जाता है। क्या माना जाता है भाई? विजय का प्रतीक माना जाता है। आप दिमाग में आपके ये आता होगा कि सर विजय का प्रतीक ऐसा क्या हुआ था जो विजय किस चीज का प्रतीक होगा। देखिए भाई, एक महाराणा मोकल हुए थे, ठीक है ना, महाराणा मोकल। और कहते हैं महाराणा मोकल कौन थे भाई? महाराणा कुंभा के पिता हुआ करते थे। तो कहते हैं महाराणा मोकल की हत्या कर दी गई थी। चाचा मेरा और महिपा पंवार ने हत्या कर दी थी। किसने कर दी? चाचा मेरा और महिपा पंवार ने उनकी हत्या कर दी थी। बाद में कहते हैं उनके बाद में जब शासक बने उनके पुत्र कौन भाई? महाराणा कुंभा बने थे। तो कहते हैं उन्होंने चाचा और मेरा को तो मार दिया था, लेकिन बाद में एक महिपा पंवार भागकर महमूद खिलजी के पास में चला गया था। ठीक है ना, मालवा का शासक हुआ करता था महमूद खिलजी, उसकी शरण में चला गया था। बाद में कहते हैं महाराणा कुंभा ने उनको कहा कि ये मेरा अपराधी है, इसको लौटा दो मेरे पास। तो कहते हैं कि महमूद खिलजी ने लौटाने से मना कर दिया था। और बाद में कहते हैं कि किसने? महाराणा कुंभा ने उन पर चढ़ाई कर दी थी। और युद्ध होता है कौन सा? सारंगपुर का युद्ध हुआ था। याद रखना भाई, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बार बार मैं कह रहा हूं, फिर ये इतना मुझे तो लगता है ये फेवरेट ही है सबका युद्ध। बार बार पूछता है वो कि सारंगपुर का युद्ध किसके मध्य हुआ या कब हुआ था। तो कब हुआ भाई? 1437 के अंदर हुआ था। कब हुआ? 1437 के अंदर महाराणा कुंभा और महिपा पंवार को लेकर हुआ था भाई। ठीक है ना। महिपा पंवार अपराधी था किसका? महाराणा कुंभा का। और किसके पास था? महमूद खिलजी के पास था। किसके पास था? महमूद खिलजी के पास में। तो कहते हैं कि सारंगपुर का युद्ध कौन जीत जाते हैं? महाराणा कुंभा जीत गए थे। और कहते हैं उसी विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने क्या करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। कब करवाया? अब बातें करते हैं भाई, बहुत सारी बातें हैं जानने के लिए। और कहाँ है भाई विजय स्तंभ? मैं बता दूं चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और थोड़ी एक दो बातें और मैं बता दूं। चित्तौड़गढ़ आपने सुना होगा कुछ बातें चित्तौड़गढ़ के बारे में, जैसे कि अगर दुर्गों की मैं बात करूं, अपने सारे दुर्ग करने वाले हैं, एक एक करके मैं सारे करवाऊंगा। चित्तौड़गढ़ है एक। तो मैं बताऊं कि जो दुर्गों का सबसे पहले अगर भारत के अंदर कहीं अवशेष मिलना शुरू होता है तो वो सभ्यताएं हैं। क्या है भाई? सभ्यता। सभ्यता के अंदर नगर हुआ करते थे, क्योंकि नगरीय सभ्यता थी। तो उसमें दो प्रकार की सभ्यता थी। ठीक है ना भाई। एक तो कौन कौन सी भाई? दुर्गीकृत और दूसरा अदुर्गीकृत। दुर्गीकृत का मतलब जिसमें दुर्ग हो, अदुर्गीकृत का मतलब जिसमें दुर्ग नहीं थे। ठीक है। उसके बाद में अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग व्याख्या की है। जैसे एक ग्रंथ है मनु का मनु स्मृति, उसमें दुर्गों को 6 भागों में बांटा है। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हुआ करते थे कौटिल्य, जिनकी ग्रंथ है अर्थशास्त्र, जो राजनीति से संबंधित ग्रंथ है, उसमें 4 भागों में बांटा है। ठीक है ना भाई। और मनुस्मृति के अंदर सर्वश्रेष्ठ दुर्ग किसको कहा गया है? गिरि दुर्ग को कहा गया है। शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के दुर्ग बताए हैं। जिन्होंने क्या बताया सर्वश्रेष्ठ दुर्ग? इन्होंने सैन्य दुर्ग को कहा है। ठीक है ना भाई। तो मैं बता दूं कि राजस्थान के अंदर सबसे प्राचीन दुर्ग की मैं बात करूं तो वो कौन सा किला है भाई? बटनेर है। कौन सा है? बटनेर हनुमानगढ़ वाला है। और विदेशी आक्रमणकारी सर्वाधिक अगर कहीं आए थे तो बटनेर के अंदर आए थे। ठीक है। और कब बनाया था इसको? 3री शताब्दी के अंदर बनाया गया। उसके बाद में अगर अपने को प्राचीन मिलता है तो यही है चित्तौड़गढ़। 7वीं शताब्दी के अंदर बनाया गया, चित्रांगण मौर्य द्वारा बनाया गया। ठीक है भाई। और इसको क्या बोलते हैं? लिविंग फोर्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? लिविंग फोर्ट। सबसे बड़ा है किला। और उसके बाद में कौन सा है? जैसलमेर वाला है। ठीक है। कौन सा भाई? जैसलमेर वाला। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण तो बटनेर पर हुए। अगर मैं बात करूं कि यहाँ राजस्थान में किसमें सर्वाधिक सर्वाधिक आक्रमण हुए थे तो कौन सा है भाई? वो तारागढ़ है। तारागढ़ आप कहोगे कौन सा? अभी बूंदी में भी है, अजमेर में भी है। मैं बता दूं अजमेर का तारागढ़ है। कौन सा है भाई? अजमेर का तारागढ़। शायद आप लोगों को याद आता हो कि अजय राज ने निर्माण करवाया था। शायद आपको 1113 वाला वो किस्सा याद आता हो। ठीक है ना भाई। तो अपने पढ़ेंगे जब अजय राज के बारे में सारी बातें पढ़ेंगे तो अपने मैं और बताऊंगा। खूब सारी बातें हैं भाई बातें करने के लिए। ठीक है। और लिविंग फोर्ट कहते हैं इसको। और एकमात्र किला है जिसके अंदर क्या की जाती है? कृषि की जाती है। कौन सा है? वो चित्तौड़गढ़ है। और इसकी आकृति भी कैसी है? बहेल मछली के समान है। कैसी है भाई? बहेल मछली के समान है। इसको चित्रकूट कहते हैं, है ना। अबुल फजल ने तो ये भी कह दिया है कि बाकी सब क्या है? गडरिया है। गढ़ तो सिर्फ क्या है? अकेला चित्तौड़गढ़ है। ठीक है ना।
बहुत खूब सारी बातें हैं, ठीक है भाई। और उसी के अंदर क्या बना हुआ है, विजय स्तंभ बना हुआ है। क्या बना हुआ है, विजय स्तंभ। अब बात करते हैं विजय स्तंभ की, क्योंकि अगर दुर्गों में चले गए तो वापस लौट के आना मुश्किल हो जाता है ना, वापस लौट कर आना मुश्किल हो जाता है। और एक बात और मैं बता दूं कि सर्वाधिक अगर दुर्ग है भारत के अंदर तो सर्वाधिक महाराष्ट्र में है, फिर कहाँ है, मध्य प्रदेश, और तीसरा नंबर कहाँ आता है, राजस्थान के अंदर। और राजस्थान के अंदर सर्वाधिक किले हैं तो कहाँ है, जयपुर के अंदर है। कहाँ है भाई, जयपुर के अंदर है। और शायद आप लोगों को ये भी बात याद आती होगी कि स्थापत्य कला का जनक, राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक किसको कहते हैं, तो महाराणा कुंभा को ही कहते हैं। क्यों, क्योंकि आपको याद आती होगी वो पुस्तक वीर विनोद, श्यामल दास की पुस्तक कौन सी है, वीर विनोद। उसके अनुसार क्या है, वो कहता है कि 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाने वाले अकेले महाराणा कुंभा थे। 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग का निर्माण करवा दिया था महाराणा कुंभा ने। रही बात भारत की, तो भारत की स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है, तो राणा सांगा को कहा जाता है। किसको, सॉरी राणा सांगा को नहीं, शाहजहां को कहते हैं। किसको बोलते हैं, शाहजहां को कहते हैं, ठीक है ना भाई। अब बात करते हैं किसकी, विजय स्तंभ की। विजय स्तंभ है वो 9 मंजिला इमारत है। कितनी मंजिला इमारत है, 9 मंजिला। शायद गिनना भाई कितनी होगी, 2 3 4 5 6 और 7 और 8 और ये 9। कितने मंजिला है भाई, 9 मंजिला। 9 मंजिला इमारत है। निर्माण किसने करवाया, महाराणा कुंभा ने। किसने करवाया, महाराणा कुंभा ने। मैंने ये बता दिया कि महाराणा कुंभा को क्या बोलते हैं, राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है भाई, याद रखना। कब करवाया, 1440 से लेकर 48, 8 वर्ष लग गए थे। कारण किसकी विजय के उपलक्ष्य में, सारंगपुर। कौन सा युद्ध, सारंगपुर युद्ध युद्ध विजय कब हुआ था, सारंगपुर 1437। किस किस के मध्य हुआ, महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी। कौन जीत जाते हैं भाई, कुंभा, महाराणा कुंभा जीत जाते हैं इसके अंदर। तो महाराणा कुंभा ने इसी विजय के उपलक्ष्य में क्या करवाया था, विजय स्तंभ का निर्माण। 9 मंजिला इमारत है, ठीक है ना। 157 सीढ़ियां हैं। सीढ़ियां कितनी बनी हुई है, 157 सीढ़ियां हैं। कितनी सीढ़ियां भाई, 157 सीढ़ियां बनी हुई है। कितने फीट ऊंचा है, तो 122 फीट ऊंचा है। कितना है भाई, ऊंचाई कितनी है, तो इसकी 122 फीट है, ठीक है भाई। और 90 लाख खर्च आया था। खर्च कितना आया इस समय, देख लो, उस दौर के अंदर 90 लाख खर्च आया था भाई, याद रखना, 90 लाख आया था। 9 मंजिला इमारत है, 157 सीढ़ियां हैं, 122 फीट ऊंचा है और 90 लाख खर्च आया था। देखिए भाई, पहली मंजिल पर भगवान विष्णु की प्रतिमा है। किसकी है, भगवान विष्णु की प्रतिमा। इसलिए उपेंद्र नाथ डे ने, किसने भाई, उपेंद्र नाथ डे ने इसको क्या कहा है, विष्णु ध्वज। याद रखना भाई, विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। और किसने कहा है विष्णु ध्वज, उपेंद्र नाथ डे ने कहा है। बात करें तीसरी मंजिल की, तो तीसरी मंजिल पर क्या लिखा हुआ है भाई, अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। कितनी बार लिखा हुआ है, 9 बार। याद रखना, पहली मंजिल पर तो क्या है, भगवान विष्णु की प्रतिमा है। उपेंद्र नाथ डे क्या कहते हैं इनको, विष्णु ध्वज कहते हैं। तीसरी मंजिल पर 9 बार क्या लिखा हुआ है, अल्लाह लिखा हुआ है। 8वीं मंजिल पर जाऊंगा मैं, देखिएगा। ये देखिए भाई, यहां इस पर क्या बनी हुई है, हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति बनी हुई है। हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति बनी हुई है, इसलिए इसको अजायब घर भी बोलते हैं। हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर क्या बोलते हैं भाई, हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर। लेकिन याद रखना, 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है। 9वीं मंजिल पर क्या है भाई, कीर्ति प्रशस्ति लिखी गई है। क्या लिखी गई है, कीर्ति प्रशस्ति। मतलब महाराणा कुंभा की प्रशंसा की। कीर्ति प्रशस्ति का मतलब क्या था, प्रशंसा। इसको अभी कवि भी बोलते हैं। प्रशस्ति को क्या बोलते हैं, अभी कवि। क्या बोलते हैं भाई, अभी कवि कहते हैं। किसने लिखी है, अत्रि और महेश ने लिखी है। किसने लिखी है, अत्रि
और महेश। याद रखना, महाराणा कुंभा की प्रशंसा में कीर्ति प्रशस्ति किसने लिखी थी? अत्रि और महेश ने लिखी थी। किस मंजिल पर लिखी हुई है? 9वीं मंजिल पर। 8वीं मंजिल पर क्या नहीं है? कोई भी मूर्ति नहीं है, कोई भी मूर्ति नहीं है, बाकी सब पर है। तीसरी मंजिल पर क्या लिखा हुआ है? 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। और भगवान विष्णु की प्रतिमा कहाँ है? पहली मंजिल पर है। ठीक है भाई, आगे बात करेंगे। है कहाँ भाई ये चित्तौड़गढ़ में? मैं बातें बता चुका हूं चित्तौड़गढ़ के बारे में खूब सारी आपको, और बाकी अपन दुरुग करेंगे तब सारी बातें बताएं, बहुत सारी बातें अपने को करने के लिए। ठीक है ना भाई? देखिए भाई, प्रतीक, बहुत बार प्रतीक पूछते हैं कि ये विजय स्तंभ हैं जो उनके प्रतीक कहां कहां मिलते हैं। एक तो मैं बता दूं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा बोर्ड, आज मार्कशीट पर देखना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर इसका प्रतीक बना होता है। और भाई जेके सीमेंट, जेके सीमेंट का देखना प्रतीक है ये, उस पर विजय स्तंभ बना होता है। और भाई राजस्थान पुलिस की टोपी पर होता है। कहां का होता है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, जेके सीमेंट और राजस्थान पुलिस की टोपी पर है। ठीक है भाई, विजय स्तंभ है। शायद इतनी बातें मेरी समझ में आ गई होगी। कौन सा भाई? पहले पर क्या है? भगवान विष्णु की प्रतिमा है, इसलिए इसको भूपेंद्र नाथ डे ने क्या कहा? इसको विष्णु ध्वज का है। और मैं बता दूं कि हमारे राजस्थान के इतिहास के पिता बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? टोड, कर्नल जेम्स टोड। क्या कहेंगे टोड जी? टोड जी ये कहेंगे कि ये क्या है? कुतुब मीनार से बेहतरीन इमारत है। कुतुब मीनार से बेहतरीन, कुतुब मीनार से बेहतरीन इमारत बताया किसने भाई? कर्नल जेम्स टोड ने। सबसे बड़ी इमारत है कौन सी है? कुतुब मीनार है। और कुतुब मीनार के बारे में थोड़ी एक दो बातें और मैं बता दूं। कुतुब मीनार के जो देखिएगा निर्माण करवाया था सबसे पहले, किसने करवाया था भाई? शायद आप लोगों को वो बात याद आती होगी कि अंतिम राजपूत शासक जिसने दिल्ली पर राज किया था वो कौन है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय है। तराइन के आपके दोनों युद्ध याद आते होंगे, 1191 और 1192, जिसमें पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की विजय हो जाती है और दूसरे युद्ध में कहते हैं हार हो गई थी। और कहते हैं कि कौन? महमूद गौरी यहाँ से पृथ्वीराज चौहान तृतीय को बंदी बनाकर काबुल ले गया था। और वो लाइन याद आती होगी कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्टप्रमाण ता ऊपर सुल्तान मत चुके चौहान। ठीक है ना भाई? तो बाद में कहते कि पीछे इनका गुलाम था किसका? मोहम्मद गौरी का। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 1206 के अंदर गुलाम वंश की नींव रखी थी, उसने कहते कुतुब मीनार की नींव रखी थी। याद रखना, महमूद गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने नींव रखी थी। और कहते इसका आगे गुलाम कौन था? इल्तुतमिश, जवाई भी था और गुलाम भी था। इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। ठीक है ना भाई? और एक बात कमेंट करके आप बताना इस प्रश्न को कि कुतुब मीनार का पुण्य निर्माण किसने करवाया था और कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है, जरूर बताना भाई। ठीक है, इतनी बातें शायद आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है ना? वो कहते हैं ना कि घर का बंटवारा हुआ, किसी के हिस्से में घर आया और किसी के हिस्से में दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। जय हिंद, जय भारत।